ओम शांति। 1 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क रहेगा, बाबा को पवित्रता की मदद देनी है और चक्रवर्ती बनने का पुरुषार्थ करना है। पवित्रता की मदद देना अर्थात पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध की पवित्रता के ऊपर अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा, तुम मुझे याद करोगे अर्थात माम एकम याद करोगे तो तुम पवित्र बन जाएंगे। यही याद की यात्रा है, यही मन मना भव है। तो बाबा की याद का आधार ही है यथार्थ परिचय, संबंध और प्राप्ति। तो आज सारा दिन इसी स्मृति में रहना है। मैं आत्मा निराकार हूँ, बाबा भी निराकार है। मुझ निराकार आत्मा को निराकार बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है और सारा दिन बाबा का बनने से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। बाबा को याद करने से बाबा ने कहा, तुम्हें जिये दान देता हूँ। हमें एक नया जीवन मिल जाता है और हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाता है। याद करने से आत्मा पावन बनती है अर्थात कर्मातीत अवस्था की प्राप्ति होती है। हम पास विद ऑनर बन जाते हैं अर्थात हमारी संपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो इस तरह याद से होने वाली प्राप्तियों को आज की मुरली से निकाल करके उनका चिंतन करेंगे। दूसरा बताया पवित्रता। पवित्रता के लिए बाबा ने बोला, मनसा वाचा कर्मणा में किसी को दुख नहीं देना, कोई भूल नहीं करनी। तो मनसा की पवित्रता के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे, पर चिंतन नहीं करना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कोई बात होती है तो संकल्पों में हलचल ना आए, क्या क्यों में नहीं जाना है। इसके लिए मन में स्वमान रखेंगे, मैं विजयी आत्मा हूँ। एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि ये काम हुआ ही पड़ा है, मुझे केवल अभी इसको पाठ बजाना है। इसी तरह जब हम कोई भी कर्म होता है तो स्वमान को स्मृति में लाएंगे। जैसे कि कोई परिस्थिति आती है, मैं फरिश्ता हूँ, तो आज की मुरली में आया मिरुआ मौत मलू का शिकार। अर्थात जब हमारी स्थिति ऊंची होगी परिस्थिति, तो दूसरों के लिए तो हलचल होगी तो लेकिन हमारे लिए खुशी का कारण बनेगी। कर्मणा की पवित्रता के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। विकार में नहीं जाना है, गफलत नहीं करनी है और कोई भी ऐसा कर्म हो जाता है जैसे चोरी या पाप कर्म हो जाता है, उसे बाप से छिपाना नहीं है। अगर भोजन भी बनाते हो तो भोजन भी बाबा की याद में ही बनाना है अर्थात पक्का योगी ही चाहिए। कर्मणा करते समय स्मृति रहे, करण करावन हार करा रहा है तो देह का भान और अभिमान नहीं आएगा। और इस तरह वाचा की स्मृति में जब हम जाते हैं तो आज वाचा की पवित्रता के लिए ध्यान देना है। आत्माओं को बाप का निमंत्रण देना है कि तुम्हें भी बाबा का बनना है। तो इसी तरह आत्माओं को बाबा का परिचय देने का आज मुख से वाणी से ये सेवा करेंगे तो हमारे शब्दों की पवित्रता रहेगी। और इसी तरह संबंधों की पवित्रता है, किसी देहधारी में आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में बुद्धि को नहीं लटकाना है। एक बाबा से ही सारे संबंधों का अनुभव करना है। किसी से घृणा होना भी लगाव है, किसी की अच्छाई से प्रभावित होना भी लगाव है। इन सब बातों से अपने आप को मुक्त रखना ही पवित्रता है। तो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए आज हम अपने श्रेष्ठ स्वरूपों को स्मृति में रखते हुए माया के चक्कर से मुक्त होकर बेहद वृत्ति से सेवा करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ओम शांति।